अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नुमान जवेद और आप देख रहे हैं लर्न विद मानी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। डाटा प्रोसेसिंग क्या है और इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक होगा। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं आसान अल्फाज में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इसका डाटा प्रोसेसिंग। सिंपल से अल्फाज है, जब वो वाला प्रोसीजर जब डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है इन्फॉर्मेशन में, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। आसान से अल्फाज हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो वाला प्रोसीजर जब डाटा कन्वर्ट हो रहा होता है इन्फॉर्मेशन में, उसको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक होगा। डाटा इज़ इनपुट एंड इन्फॉर्मेशन इज़ आउटपुट। डाटा हमेशा इनपुट होता है और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा आउटपुट ही होती है। ये आगे हम एग्जांपल में आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपका ये। ठीक होगा। और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज़ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का भी अगर आए तो वो भी सेम यही है, व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक होगा। यही डेफिनेशन आपने लिख देनी है, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ कंप्यूटिंग, और आपने सेम इसका जवाब दे देना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन इसका डाटा कंप्यूटिंग, और बाकी सारा सेम आपने यही इसको डाल देना। ठीक हो गया। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें परफॉर्म होता है इन सीक्वेंस के साथ। ठीक हो गया। वो सीक्वेंस भी आपको मैं बता देता हूँ। द बेसिक स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो, ये वाले बेसिक स्टेप हैं। पहले इनपुट हम देते हैं, उसकी प्रोसेस होता है, फिर ठीक हो गया, उसके बाद आउटपुट हमारा आता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें डाटा देते हैं, डाटा कोई भी हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 2 + 2, ये हमने डाटा दे दिया। 2 + 2 यहाँ पे वो प्रोसेस होगा, वो जो प्लस है वो यहाँ पे होगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन में मिलेगी इज इक्वल टू 4। ठीक हो गया। 2 + 2 यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट मिलेगी इज इक्वल टू 4। कोई भी इसी तरह से हम डिफरेंट ले सकते हैं, मल्टीप्लाई, कोई मैथमेटिकली वो सारा यहाँ पे होगा। डाटा हमारा ये होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे उसका आउटपुट निकलेगा। वही सेम आप एग्जाम में भी दे सकते हैं। 2 + 2 डाटा हो गया, यहाँ पे वो प्रोसेस हो रहा है जो प्लस हमने डाला था, और यहाँ पे इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 4। ठीक हो गया। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल आसान सी है, आपने इसको पढ़ लेना है, लिख लेना है आपने। मैं आपको इसको डिटेल में यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम में मार्क्स लेते हैं, डिफरेंट हमारे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कुछ भी और भी हो आपके उधर, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक हो गया। ये जितने भी इनके हमारे मार्क्स हो गए, जो इनके नंबर्स होंगे, वो हमारा होगा इनपुट। ठीक हो गया। वो हमारा डाटा होगा। ठीक हो गया। इनपुट भी ले सकते हैं, डाटा भी होगा। ठीक हो गया। और डाटा ये हमारा होगा। अब ये सारे इकट्ठे होके यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, मतलब इंग्लिश का भी, मैथमेटिक्स का भी, कंप्यूटर का भी। ठीक हो गया। यहाँ पे वो हमारे इकट्ठा होकर प्लस हो रहे हैं, और जो हमारा टोटल मार्क्स हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आ रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमने डाटा दिया, डाटा में क्या दिया, इंग्लिश 80, मैथमेटिक्स 95, इसी तरह कंप्यूटर के 76, और ये यहाँ पे आ रहे हैं प्लस हो रहे हैं। हमने इसका प्रोसेसिंग दी है कि इनको प्लस करना है। ठीक होगा। टोटल निकालना है। इसका टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग की। 80, 95 और 76 इज इक्वल टू मार्क जो हमारे टोटल हैं 251 हो गया। ठीक होगा। ये हमारा एग्जाम्पल, आसान से एग्जाम्पल है जो कोई भी स्टूडेंट मार्क्स लेता है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ये इंग्लिश में यही चीज़ लिखी, आपने यही एज इट इज़ लिख देना। ठीक हो गया। और मैं आपको वैसे समझाने के लिए अपने अल्फाजों में बता रहा हूँ कि कोई भी आपसे मार्क्स हो सकते हैं, इंग्लिश मैथमेटिक्स जो भी है वो हमारा डाटा हो गया। ठीक हो गया। उसको मैं आउटपुट आउटपुट हमें तब निकलती है यहाँ पे, ये हमारी आउटपुट होती है। ठीक हो गया। जहाँ पे हमें क्लियर एक वैल्यू निकल आई यहाँ पे 251, ये हमारी क्लियर वैल्यू है, और ये हमने सारा इसका डाटा दिया। ठीक हो गया। डाटा हमारा ये है, और प्रोसेसिंग यहाँ पे हुआ है, ये प्लस हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हमने जो भी मतलब माइनस का अगर किया तो माइनस हो सकता है, और मल्टीप्लाई का किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगी। इसी तरह डिवीजन का देते तो डिवीजन हो जाएगी। इसी तरह से सारा आप प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको ये छोटी सी एग्जाम्पल समझा दी है, तो बड़ी ही आसान अल्फाज में मैंने आपको डाटा प्रोसेसिंग समझाया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।